ये समझते हैं आज करंट अफेयर्स में दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं जिनसे मेंस के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। इनको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इनको हमें पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है और इसका आंसर हमें देना ही देना है। तो आइए पहला देखते हैं। जो जाति आधारित भेदभाव है जेलों में और उनको बदलना है, और एक आदतन अपराधी होता है, मतलब एक ऐसा क्रिमिनल होता है जिसकी हैबिट ही है क्राइम करने की, मतलब उसे मजा आती है उस चीज़ को करने में। जेल उसका दूसरा घर होता है, जज उसके दूसरे रिश्तेदार होते हैं, पुलिस उसके सगे संबंधी होते हैं, तो उसमें लगा रहता है। तो क्या कोशिश करता है, वो इन चीज़ों पे प्रॉपर मैनर में लगा रहता है, इन चीज़ों को डेवलप करते हुए लगता है। तो वो क्या कर रहा है, ये इन चीज़ों को प्रॉपर मैनर में टैकल करते हुए चलता है। तो ये जो जेल के सुधार हैं ये कैसे होंगे, जैसे आज आप कभी प्रिजन नहीं गए या कोई आपका रिलेटिव नहीं है, आप कभी वहाँ घूमने भी नहीं गए, एज ऑफ ऐसे वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, बट अगर आप कभी वहाँ जाएं तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है, जब आप वहाँ जेल जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा, मतलब वहाँ की कंडीशन, वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की चीज़ें बहुत अलग तरीके से चलती हैं और वहाँ पर बहुत अजब तरीके की चीज़ें होती हैं। जब इन चीज़ों को हम प्रॉपर मैनर में समझते हैं तो हमें पता चलता है जेल में सुधारों की आवश्यकता है। वहाँ पर जातिगत बंधन बहुत हैं, जातिगत चीज़ें बहुत हैं, जातिगत चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से चल रही हैं, तो इनको समझने की आज की डेट में हमें आवश्यकता है। तो क्या हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदर्श जेल मैनुअल 2016 और आदर्श जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2023 में बहुत सारे अमेंडमेंट करने के लिए प्रस्ताव दिया। इन्होंने कहा भाई इसमें आज की डेट में बदलाव की आवश्यकता है। संशोधन का उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव को दूर करना तथा भारतीय जेलों में आदतन अपराधियों की परिभाषा और उपचार को परिष्कृत करना। ये कह रहे हैं कि किस तरीके से हम जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं इंडियन प्रिजन में उनकी डेफिनेशन देंगे, उनको कैसे रीडिफाइन करेंगे, मतलब हैबिचुअल प्रिजनर हम किसको मानेंगे, इसके बारे में आपको पहले से पूरी जानकारी होनी चाहिए, और हैबिचुअल प्रिजनर कौन होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर 2024 को राज्यों में जाति आधारित भेदभाव और आदतन अपराधियों को परिभाषित करने की विसंगतियों को देखा। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने देखा 3 अक्टूबर 2024 को कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज़्यादा है जेलों के अंदर। दूसरा क्या है कि ये जो अपराधी हैं जो कांस्टेंट अपराध करते हैं वो कैसे डाले जाएं, उनकी क्या सिचुएशन होनी चाहिए, क्या परिभाषा होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा विसंगति है। अब ये क्यों है इसको समझिए। जो जेल, प्रिजन एंड पुलिस है वो स्टेट लिस्ट है। वो कहाँ की लिस्ट है, स्टेट की लिस्ट है, वो राज्य सरकार देखती है, उसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। जहाँ पे बेटा राज्य सरकार का रोल आता है, राज्य सरकार अपने हिसाब से चलना चाहती है, राज्य सरकार अपने कंफर्ट के जोन पे चलती है। देखो कई राज्यों में स्टेट आज भी रिलीजन को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेके चलता है, तो उस रिलीजन को देखते हुए हमें चलना पड़ता है। हमें समझना होता है कि भाई रिलीजन किस प्रकार से काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे रिलीजियस इश्यूज बहुत हैं, जैसे यूपी की बात करो, झारखंड की बात करो, छत्तीसगढ़ की बात करो, बिहार की बात करो, वहाँ जातिगत ढांचा बहुत बड़ा है। तो जो स्टेट लिस्ट है, जो स्टेट के नियमों में आता है, उन चीज़ों को हम कैसे परिवर्तित करेंगे, एक बहुत बड़ा काउंट और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए हमें दिखता है। अब ये काउंट कैसे होता है, ये किस प्रकार से काउंटिंग हमें दिखाता है, इनको हमें समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर है ये निर्णय गृह मंत्रालय लेता है, जेल नियमों में व्यापक बदलाव का आधार बनाता है और ये बताता है किस प्रकार से हम जेलों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन जेलों में होता है वो क्या है। कास्ट बेस्ड जेल प्राधिकरणों में सुनिश्चित करने का अधिकार दिया कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। जब जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो भाई एक बंदे को कहते हैं तुम कपड़े दो, एक को कहते हैं तुम वॉशरूम दो, एक को कहते हैं तुम शिक्षा दो। तो ये जनरल, ST SC OBC इन सब का जो विभेदन है इसको बदलना। जेलों में कर्तव्यों का और कार्यों का आवंटन बिना किसी पूर्वाग्रह के आवंटित किया जाना चाहिए। भाई हर व्यक्ति को इसका कार्य दिया जाएगा, प्रॉपर मैनर में दिया जाएगा। नंबर तो चाहिए था जीजी का, जीजी का नंबर। कौन से जीजा जी, बिल्डिंग के क्या हो, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अब क्लास ले लें, अभी तुरंत चाहिए तुम्हें यार, मेरा दिमाग खराब है यहाँ तुम लोगों का। देख अब यहाँ पे जातिगत भेदभाव क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पर जो कार्यों का विभाजन होगा एक प्रॉपर मैनर में होगा, एक राइट डायरेक्शन में होगा। कार्यों का विभाजन कैसे होगा, कार्यों का विभाजन के लिए एक आइडियोलॉजिकल गैप बनेगा। जैसे आवंटन होगा कि इस जात या उस जात से नहीं, फिर कैदी नंबर से होगा। ये प्रिजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रिजनर हैं और उनको वर्क साइड बाय साइड आवंटित किया जाएगा, उनको रेगुलेशन में वर्क दिया जाएगा। तो जब आवंटन किया जाएगा तो क्या होगा, इक्वलिटी आ जाएगी, लोग एकदम इक्वल मैनर में रहेंगे। अब देखिए ना,
जैसे प्रिजनर जा रहे हैं जेल में, देखिए किसी को बढ़िया जो छूटते हैं उनको माला ला पहना के कहते हैं भैया तुम छूट गए अब दोबारा मत आना, ठीक, आज तुम्हें जेल से हमने मुक्ति दी, दोबारा जेल पे मत आना। तो इसमें मान लो ये आदतन अपराधी होंगे, फिर अगले दिन आ जाएंगे, कहेंगे भाई बाहर तो खाना पैसे से मिलता है, यहाँ मुफ्त में मिलता है, अगले दिन फिर जेल पहुंच गए। तो ऐसे आदतन अपराधी भी बहुत होते हैं। इनको जब छोड़ा जाता है, देखो मिठाई उठाई दे के इनको कहा जाता है भाई साहब आप आज जेल से मुक्त हुए, आपको माला पहनाए, दोबारा मत आना। बट ये कहते हैं सर हम तो दोबारा आएंगे, हमारी तो आदत है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वही अच्छा लगता है, देखो किसी का परिवार नहीं है या किसी को समाज ने तिरस्कृत कर दिया। ये देखो सबसे बड़ी चीज है ना, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रिजनर का रिहेबिलिटेशन। जब वो समाज में वापस आते हैं ना तो समाज उनको मान सम्मान नहीं देता, समाज उनको तब भी अपराधी की श्रेणी में रखता है। वो अपराधी की श्रेणी में रहते हैं तो समाज में उन्हें सही से कार्य नहीं मिलता, समाज उनका मान सम्मान इज्जत नहीं करता, तो वो क्या करेंगे बाहर रह के, या तो वो अपराधी बनेंगे या दोबारा जेल जाना चाहेंगे। तो जेल जाने के लिए अपराध तो करना ही पड़ेगा, तो किसी का मर्डर कर देंगे क्या, या कहीं चोरी डकैती कर लेंगे, तो कुछ तो करेंगे। अब जेल के नियम कैसे हैं, लीगल प्रोविजन क्या है। एक न्यू सेक्शन 55A टाइटल प्रोहिबिशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन and correctional institution has been added under the miscellaneous category of the Model Prison Correctional Service Act 2023. ये इंश्योर करेगा कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस ना। अब 55A धारा क्या बताती है, जातिगत विभेदन नहीं किया जा सकता, जातिगत रूप से किसी को निषेध नहीं किया सकता, किसी को कोई कार्य नहीं दिया सकता। प्रिजन में जो जा रहे हैं वो सब अपराधी हैं, और अपराधी जो होते हैं वो किस कैटेगरी और कास्ट से नहीं आते, वो अपराध की श्रेणी से आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनुअल स्क्रिवेंजिंग प्रोहिबिशन, जो स्केवेंजिंग निषेध है, जैसे मैनुअल स्केवेंजिंग के रूप में रोजगार को निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम है। जेलों में जो भी चीजें हैं संस्थानों तक सुधार को बढ़ा दिया गया है। आज आप जेलों के भीतर है तो आपको सारा काम खुद करना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जेलों के भीतर हाथ से मैला ढोने, मतलब हैंड से आप कचरा नहीं धो सकते, और सीवेज साफ करने जेल का प्रिजनर नहीं जाएगा। ये सब क्या आते हैं, ये ऐसे सेफ गार्ड एलिमेंट्स हैं जिसके कर रहे हैं इस चीज को हमने पूरी तरह बंद कर दिया है। अब इस तरीके की प्रैक्टिस कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, अब इस तरीके की प्रैक्टिस को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। अब आदतन अपराधियों की पुनर्भाषा क्या है, रिफाइंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अब हैबिचुअल ऑफेंडर्स कौन होते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स वो होते हैं जिनकी एक आदत है अपराध करने। अब ये आदतन अपराधी जो होते हैं इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, संशोधनों में आदतन अपराधी के उपचार और वर्गीकरण को भी बताया गया, इनकी परिभाषा बनाई गई। आदतन अपराधी ऐसा व्यक्ति होगा जिसे 5 साल किसी भी लगातार अवधि के दौरान विभिन्न अवसरों पर किए गए अपराधों में एक ही लेन देन का हिस्सा नहीं है, 2 से अधिक बार दोषी ठहराया गया और कारावास की सजा सुनाई गई, और बाशर्ते सजाएं अपील या समीक्षा पर पलटी न जाए। किसी भी व्यक्ति को 5 साल से ऊपर की जेल हो और उसके बाद 2 से 3 मुकदमे चल रहे हैं और उसमें से किसी भी अपील को रिवर्स ना किया गया, तो वह हैबिचुअल अपराधी होता है। सजा हिरासत के तहत जेल में बिताया गया समय 5 वर्ष की अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा। इस 5 वर्ष की अवधि में क्या नहीं होगा, सजा हिरासत के तहत जेल में बिताया गया समय, जो जेल में आप हिरासत में समय बिताते हो ना, जैसे जेल में क्या होता है, अगर आप आज जेल गए और आप 3 महीने ट्रायल पे थे और उसमें भी जेल में थे, आपको 6 महीने की सजा हुई, तो 3 महीने तो काट चुके ना, तो आपको 3 महीने और काटने। बट यहाँ ये नहीं होगा, अगर आदतन अपराधी है तो जो उसने ट्रायल में समय बिताया वो नहीं जोड़ा जाएगा। अगर उसे 5 साल की जेल है तो 5 साल की जेल उसे एज इट इज फुलफिल करनी पड़ेगी। इसके बाद लेजिस्लेटिव कॉन्सिस्टेंसी, स्टेट लैकिंग स्पेशल हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, तो यहाँ पर क्या है, जिन राज्यों में विशेष आदतन अपराधी अधिनियम नहीं है वहाँ केंद्र और राज्य सरकारों को 3 महीने के भीतर अपने जेल मैनुअल को सुधारने की आवश्यकता है। और जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे जेल मैनुअल है ही नहीं, आदतन अपराधी अधिनियम है ही नहीं आज तक, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे बेसिकली इम्प्रूव करना पड़ेगा और इन चीज़ों को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि मैं इन आदतन अपराधियों को पूरी तरह बदल दूँ। अब सिग्निफिकेंस क्या है अमेंडमेंट का, पहली चीज इंश्योरिंग इक्विलिटी है। इंश्योर अगर आप इक्विलिटी समानता करते हो तो जेल के जो अपराधी हैं वो समान रूप से हैं, अपराधी है, उसको अलग श्रेणियों में, कास्ट में या किसी चीज़ में हम बांट नहीं सकते। एलिमिनेटिंग डिग्रेडिंग प्रैक्टिसेस, अब हाथ से मैला ढोना, बाथरूम साफ करना, ये सारी जो है व्यवहार कुशलता नहीं है, जातिगत लोगों को ये कार्य नहीं देना चाहिए। मानकीकृत धारा, आदतन अपराधी को एकीकृत परिभाषा में जोड़ना पड़ेगा ताकि भारत में कोई भी आदतन अपराधी हैबिचुअल प्रिजनर है या क्रिमिनल है तो उसको हम क्लासीफाई एक सेम दायरे पे करें और उसी को इसी तरह चलें। यह अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिजन एनवायरनमेंट के लिए। भाई जेल के एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। जैसे आपको बताएं, महिला जेलों में कभी कभार जब विवाह भी किया जाता है ना, जैसे कई पिक्चर्स ऐसी हैं, अभी आपने नहीं देखी होंगी, कुछ पिक्चरों के नाम बताऊंगा,
जिसमें एक महिला को प्रेगनेंसी के लिए शादी करने की परमिशन है, मतलब वो बाहर जाके शादी कर सकती है और उसको पे रोल पे छोड़ा जाता है, 4-5 दिन के लिए छोड़ा जाता है, हनीमून बना के वापस आए। बट जेल प्रशासन ये चाहता है कि उसको बच्चे ना हो, वो चाहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो मेल फीमेल के बीच में। रीज़न, जेल प्रशासन कहता है हमारे पास सैनिटरी पैड तो है नहीं, अगर एक महिला कंसीव कर जाती है तो उसके बच्चे को पालने के लिए हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आज की डेट में, ना हमारे पास चीज़ें हैं, तो जेलर कहाँ तक अपनी जेब से लगाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पैसों की आती है। तो जातिगत भेदभाव दूर हो, अदातन अपराधियों को देखें हम, तो ऐसी चीज़ें जब होंगी तो मानवाधिकार और कानूनों को प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। अगर जेल को हम सुधारते हैं, जेल को एक आइडियल जेल बनाते हैं, आदर्श जेल की तरह प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपराधियों की भी कंडीशंस हो जाती है। याद रखिए, अधिकांश अपराधी जेल में जाके अपराधी का बोध करते हैं, पहले नहीं। जेल में उन्हें अपराधगत ढांचे दिखते हैं, क्योंकि जेल में और अपराध होते हैं। जेल में बड़े बड़े अपराधियों से मिलकर वो अपराध के संज्ञान को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। तो जेल एक अच्छा प्रशासनिक ढांचा नहीं। अब पुलिस और ये जो पुलिस है वो किसके अंदर है, सेंट्रल के अंदर है कि स्टेट के अंदर है ना। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस इंडस्ट्रियल वो किसके अंतर्गत हैं, वो सेंट्रल के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। स्टेट पुलिस ही होती है, सेंट्रल पुलिस कोई नहीं होती। तो यहाँ पर जो बेसिक बदलाव इन्हीं चीज़ों को लेकर होता है, जो आपको समझने की आवश्यकता थी।